निरंकार प्रभु की कृपा से बुद्धवंती जी और अवतार सिंह जी के घर एक बच्चे के आने की आशा हुई। बुद्धवंती जी, जो अपना पूरा समय सेवा, सुमिरन और सत्संग में बिताती थीं, कि दिनचर्या का असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ा। ये बच्चा कोई साधारण नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा का प्रतीक था। 10 दिसंबर 1930 को पेशावर में बुद्धवंती जी ने एक बालक को जन्म दिया। दाई बशीरों ने खुशी से पिता अवतार सिंह जी को बधाई देते हुए कहा, भाई अवतार सिंह जी, बधाई हो। भगवान ने आपको एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर बालक दिया है। इस बच्चे का चेहरा तो खुदा के नूर से दमक रहा है। लगता है इसे किसी खास मकसद से भेजा गया है। इस खुशी के मौके पर अवतार सिंह जी ने दाई को इनाम दिया और दातार का दिल से धन्यवाद किया। ये खुशखबरी जैसे ही दुकान पर पहुंची, हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सरदार बूटा सिंह जी ने अपने सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अरदास की, हे दीनदयाल, इस बच्चे को लंबी आयु देना, ताकि ये भी अपने माता पिता की तरह संसार में अपनी एक खास पहचान बना सके। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। यही बालक आगे चलकर सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के नाम से मशहूर हुए और सारी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक बने। इस दिव्य दंपत्ति के घर 18 अगस्त 1932 को एक और होनहार बच्चे का जन्म हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी महान तपस्वी ने बुद्धवंती जी के घर अवतार लिया हो। इस बच्चे का नाम सज्जन सिंह रखा गया। एक दिन जब सज्जन पालने में लेटे थे, एक ज्योतिषी ने उन्हें देखकर परिवार को बधाई दी और कहा, इस बच्चे के माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं। इसके पैरों में पद्म है। ये बच्चा अपने पिता के लिए बहुत ही शुभ है। इसका पिता संसार का कल्याण करेगा। उस समय कौन जानता था कि अवतार सिंह जी सच में एक दिन सद्गुरु बाबा अवतार सिंह जी के नाम से जगत का कल्याण करेंगे। सज्जन सिंह जी के बाद 10 मार्च 1934 को एक बहुत सुंदर बालिका ने जन्म लिया, जिसका नाम नंद कौर रखा गया। इसके बाद 10 अगस्त 1939 को जोगिंदर सिंह और 6 अक्टूबर 1939 को बेटी चरणजीत कौर ने जन्म लिया। उनके सभी बच्चे गुरु भक्ति में बेमिसाल थे। अपने अच्छे विचारों, व्यवहार और नेक भावनाओं के कारण वे सभी संतों का प्यार और सम्मान पाते रहे। उन दिनों बुद्धवंती जी और उनके पति अवतार सिंह जी पेशावर में रहते थे। रोज सुबह का सत्संग उनके ही घर में होता था। उनके घर का दरवाजा गली में खुलता था। उसके आगे बरामदा और 2 कमरे थे। इसी बरामदे में बाबा बूटा सिंह जी की मौजूदगी में सत्संग होता था। एक रात उनके 2.5 साल के बेटे स्वरूप सिंह का निधन हो गया। उन दिनों सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी भी उनके घर ही रुके हुए थे। बाबा अवतार सिंह जी ने घर के दूसरे सदस्यों और खासकर बाबा बूटा सिंह जी की नींद का ख्याल रखते हुए बुद्धवंती जी को चुप रहने का इशारा किया। अपने पति का इशारा समझते ही उन्होंने खुद को शांत किया और सुबह होते ही हर रोज की तरह सत्संग की तैयारी में लग गईं। बाबा बूटा सिंह जी की अध्यक्षता में सत्संग संपन्न हुआ। हर दिन की तरह बुद्धवंती जी ने सभी संतों के लिए चाय पानी और प्रसाद का इंतजाम किया। जब सभी महापुरुष चाय पी चुके तो बाबा बूटा सिंह जी ने पूछा, संत जनों, क्या आज आप लोगों को भाई अवतार सिंह जी के चेहरे पर कोई खास तनाव दिख रहा है? जब सबने कहा, नहीं बाबा जी, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बाबा बूटा सिंह जी ने फरमाया, गुरुमुखो, अभी कुछ घंटे पहले ही अवतार सिंह जी के बेटे स्वरूप सिंह ने ये नश्वर शरीर त्यागा है और ये दोनों इतनी सहजता से संगत की सेवा में लगे हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निरंकार की रजा को इस तरह सहज भाव से मानना आसान काम नहीं है। असल में मैं ऐसे ही गुरु सिख की तलाश में था जिसके लिए सुख दुख, मिलन जुदाई, जन्म मरण सब एक समान हो। आज ऐसा गुरु सिख मुझे भाई अवतार सिंह जी के रूप में मिल गया है और उनकी जीवन संगिनी भी महान है, जो माँ की ममता पर गुरमत का बांध लगाकर अवतार सिंह जी का सेवा में साथ दे रही हैं। दातार इस जोड़ी को और भी चमकाएगा। सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा बुद्धवंती जी के साथ रहा। निरंकार की रजा में एक गुरुसिख कैसे चलता है, इसका सबूत
उनके जीवन में हर पल मिलता है। उन्होंने अपने 2 और बेटों को भी कम उम्र में इस दुनिया से जाते हुए देखा। इतने बच्चों को खोने के बाद भी जब अवतार सिंह जी की चाची सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में अपनी बेटी मान कौर की सूनी गोद भरने के लिए विनती कर रही थीं, उस समय बाबा बूटा सिंह जी के पास ही बुद्धवंती जी भी अपने बेटे जोगिंदर सिंह को गोद में लिए बैठी थीं। बाबा जी ने बुद्धवंती जी को इशारा किया कि ये बेटा अपनी चाची को मान कौर के लिए दे दो। बुद्धवंती जी ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत उठकर अपने बेटे को बाबा जी की झोली में डाल दिया, जिसे उन्होंने मान कौर की मां को सौंप दिया और फरमाया, ये लो मान कौर का बेटा। ये बुद्धवंती जी की सद्गुरु के प्रति अटूट आस्था और विश्वास का ही असर था कि वो इतना बड़ा काम इतनी सहजता से कर पाईं। इतने बच्चों की जुदाई के बाद भी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। ये सद्गुरु की रहमत का ही चमत्कार था, जो कुम्हार की तरह बाहर से चोट मारता है और अंदर से सहारे का हाथ रखता है, ताकि उसका गुरु सिख और भी निखर जाए।